हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गजेंद्र सिंह। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लेंथ फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्लास। सो लेट अस डिस्कस विद लेंथ मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास इन जावा। सो लेंथ मेथड of string class in Java. Java string length method is used to find out the length of the string. This method counts the number of characters in the string, including white spaces. The maximum length of the string can be up to 2 to the power 31 minus 1. So according to definition, लेंथ मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम स्ट्रिंग में नंबर ऑफ़ करेक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये मेथड हमें जो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में उनको काउंट करके हमें उनका टोटल रिटर्न करेगा। और काउंटिंग में अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं और इवन स्पेसेस को भी ये काउंट करेगा। तो स्ट्रिंग लेंथ मेथड का ये हमारा काम होता है। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन की जो हमारी होती है वो होती है 2 to the power 31। जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी उसमें से -1 हम कर देंगे, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतना मैक्सिमम कैरेक्टर्स हम एक स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। सो देखते हैं एग्जांपल। लेट अस क्रिएट अ स्ट्रिंग इंस्टेंस। हमने एक स्ट्रिंग की इंस्टेंस बनाई, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू लर्निंग जावा। सो str एक इंस्टेंस है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी लर्निंग जावा। तो लर्निंग जावा जो स्ट्रिंग लिटरल है वो str में मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। और वो किस तरह से स्टोर होगा आइए देखते हैं। तो str जो ऑब्जेक्ट है इसमें लर्निंग जावा एक एक करेक्टर करके मेमोरी में इस तरह से स्टोर होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं एक करेक्टर एक ब्लॉक में लिखा गया है। एक ब्लॉक जो है 1 बिट को रिप्रेजेंट करता है। सो हर एक करेक्टर 1 बिट कैपेसिटी ऑक्यूपाई करेगा और इस तरह से मेमोरी में ये स्टोर होगा। अब इसकी अगर हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो हम इसमें इन लेटर्स को काउंट कर लेंगे और बीच में जो स्पेस दिया हुआ है उसे भी हम काउंट करेंगे। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल ये 13 करेक्टर आए, जिसमें 9 पोजीशन पे आप देख सकते हैं वहाँ स्पेस दिखाया हुआ है, तो ये स्पेस को भी काउंट करेगा। तो इस तरह से टोटल इसमें 13 कैरेक्टर आए। अब अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं इंट n इज इक्वल टू str.length। सो str.length यानी कि ये लेंथ फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट और फंक्शन या मेथड उसके बीच में हम ये डॉट लगाते हैं। इस डॉट के थ्रू वो फंक्शन या मेथड उस क्लास का एक्सेसिबल हो जाता है। तो इस तरह से str.length लिखने से लेंथ फंक्शन एक्सेसिबल हो जाएगा और वो हमें str स्ट्रिंग की जो टोटल कैरेक्टर्स काउंट हैं वो हमें रिटर्न कर देगा। और उन्हें वो टोटल काउंट जो आएगी वो 13 आएगी और वो 13 n में स्टोर हो जाएगा, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि n इक्वल टू n की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रिंग फंक्शन काम करेगा। आइए अब देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम, स्ट्रिंग लेंथ मेथड एग्जांपल प्रोग्राम। सो सबसे पहले हमने पब्लिक क्लास लेंथ ईजी, ये हमने क्लास का नाम दिया। पब्लिक क्लास तो हमें लिखना ही होता है और लेंथ ईजी यानी क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने लेंथ ईजी क्लास का नाम दिया। फिर उसका ब्लॉक कर्ली ब्रैकेट से ओपन किया। फिर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, उसमें ब्रैकेट में स्ट्रिंग args इसी तरीके से ये लिखा जाता है। और फिर मेन का ये कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन करके इसका ब्लॉक ओपन किया। अब सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग str हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें लिटरल वैल्यू हमने दी टेस्टिंग लेंथ। सो str की वैल्यू टेस्टिंग लेंथ हमारी हो जाएगी और मेमोरी में str में टेस्टिंग लेंथ स्टोर हो जाएगा। दूसरा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसमें हमने न्यू को यूज़ किया। तो स्ट्रिंग st इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में डबल कोट्स में हमने लिटरल वैल्यू दी ऑफ द स्ट्रिंग। सो एक स्ट्रिंग हमने बनाई str जिसकी वैल्यू हो गई टेस्टिंग लेंथ। दूसरी स्ट्रिंग हमने बनाई st जिसकी वैल्यू हो गई ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसके बाद
हमने जो स्टेटमेंट लिखी, जो इस समय लास्ट स्टेटमेंट मूव हो रही है, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू प्लस str डॉट लेंथ। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू जो हमने लिखा वो हमने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा और उसके साथ हमने लिखा प्लस str डॉट लेंथ। तो str ऑब्जेक्ट जो है, जो हमने पहला स्ट्रिंग बनाया था str, जिसमें टेस्टिंग लेंथ वैल्यू हमारी स्टोर्ड है, तो str डॉट लेंथ लिखने से उसकी टोटल कैरेक्टर्स काउंट इंक्लूडिंग स्पेस हमें मिल जाएगा और यहाँ पर str डॉट लेंथ की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। प्लस इसमें जो लगाया है तो ये डबल कोटेशन में जो लिखा है ये भी स्ट्रिंग लिटरल है और str डॉट लेंथ वो हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा और स्ट्रिंग के साथ कुछ भी अगर हम प्लस करते हैं तो उसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाता है, यानी कि जॉइन हो जाता है या कि चिपक जाता है। तो स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू स्ट्रिंग डॉट लेंथ की यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो पूरा सेंटेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू और स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू st डॉट लेंथ, तो इसमें st की जो लेंथ होगी वो हमें प्रोवाइड हो जाएगी और st ऑब्जेक्ट लेंथ फंक्शन को एक्सेस करेगा और st में जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करेगा। आइए इसको डिटेल में ज़रा इसको देखते हैं कि किस तरह से मेमोरी में स्टोर होगा और किस तरह से इसकी हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम काउंट करेंगे। सो लेट अस मूव फर्दर। सो हमने जो पहली स्ट्रिंग बनाई थी str इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं मेमोरी में इस तरह से ब्लॉक्स में जाके ये स्टोर होगा, एक कैरेक्टर एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से टेस्टिंग लेंथ जो str ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर होगी और वो मेमोरी में जाके इस तरह से स्टोर होगी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब इसकी अगर हम लेंथ काउंट करें तो इसमें इसकी लेंथ आ जाएगी t 1 पोजीशन पे है, e 2 पोजीशन पे है, इसी तरह से करते करते लास्ट में जो लेंथ का h है वो 14 पोजीशन पे है। बीच में आप देख सकते हैं 8 पोजीशन पे स्पेस है, वो भी काउंटिंग में आ रहा है। तो पहली स्ट्रिंग str की लेंथ हमारी कैलकुलेट होके आई 14। दूसरी स्ट्रिंग हमारी st है, वो भी मेमोरी में इसी तरह से जाके स्टोर होगी। तो उसमें आप देख सकते हैं ब्लॉक्स में एक एक लेटर उसमें आपको दिख रहा है और उसके नीचे उसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये सेकंड स्ट्रिंग जो st है उसकी लेंथ हमारी 13 आई और 7 पोजीशन पे स्पेस है, उसे भी हम लेटर्स काउंटिंग में काउंट करेंगे। अब जो हमने पीछे प्रोग्राम देखा था उस प्रोग्राम में प्रिंट करने के लिए हमने स्टेटमेंट लिखी थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू str डॉट लेंथ, और दूसरा हमने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू st डॉट लेंथ। सो पहली स्टेटमेंट जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जो हम प्रोग्राम जो पीछे हमने देखा था उस प्रोग्राम को जो हम कंप्यूटर में रन करेंगे कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके जो जावा को सपोर्ट करते हैं जैसे ब्लूजे है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और उसके साथ str डॉट लेंथ, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू ये लेंथ फंक्शन एक्सेसिबल हो जाएगा और लेंथ इसकी जो str ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करके देगा और वो लेंथ जो कैलकुलेट होकर आएगी वो 14 आएगी। तो पहली स्टेटमेंट का आउटपुट हमें मिलेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू 14। तो इसी तरह से दूसरी स्ट्रिंग st है उसकी लेंथ है 13, आप देख सकते हैं। तो वो लेंथ जो 13 है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की आउटपुट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू st डॉट लेंथ की जगह 13 आ जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आउटपुट आपको वहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आउटपुट में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू 14 और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू 13। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम का हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लेंथ फंक्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और जावा में जहाँ भी हम स्ट्रिंग के लेंथ फंक्शन को यूज़ करना चाहें उसे इसी तरीके से कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।